सो हेलो एवरीवन। तो देखिए भाई, अभी तक हमारा जो है कैटालिटिक साइकिल ऑफ साइटोक्रोम P450 पर हम पहुंच चुके थे, बट वो लास्ट में मैं उसमें कुछ एक थोड़ी बहुत चीज़ें थी ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि यहाँ पर जो आयरन की जो एक ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, यह किस प्रकार चेंज हुई, कहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरे को भी आई थी, ठीक है, लेकिन मैंने वो सॉल्व आउट कर ली थी। ठीक है, तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपको बता देता हूँ कुछ। ठीक है, तो देखिए भाई, हमको इस कैटालिटिक साइकिल में साइटोक्रोम P450 कैटालिटिक साइकिल में सबसे पहले क्या देखना है भाई, यहाँ पर जो H2 होता है ना, H2 5th कोऑर्डिनेशन साइट पर जो H2 होता है वो रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह आ जाता है RH, हाइड्रोकार्बन चेन यहाँ पर अटैच हो जाती है। उसके बाद हमारा जो है रिडक्शन होता है, क्या रिडक्शन, ये जो है इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है, आयरन को इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन ये रिड्यूस हो जाएगी, ऑक्सीडाइज से रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस कौन करता है, साइटोक्रोम्स ही करते हैं। वो जो साइटोक्रोम्स होते हैं ना, वो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का इलेक्ट्रॉन देते हैं इसको। ठीक है, और फिर उसके बाद ये एक प्रकार से रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर देखना, दिखाऊंगा आपको। इलेक्ट्रॉन मिला, रिड्यूस हुई, फिर वापस ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, ये वापस ऑक्सीडाइज, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन ही हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जैसे इलेक्ट्रॉन मिला है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो ऑक्सीजन बाइंड होगा आयरन के साथ, यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस स्टेज में जो बनेगा, ये क्या बनेगा भाई, सुपर ऑक्साइड आयन बनेगा। क्या बनेगा भाई, ये एक सुपर ऑक्साइड आयन बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा ना इस पर, यहाँ पर, तो ये अब कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉर्म हो जाएगा ये मतलब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो लेगा ना। अब मेटल जो है ये इलेक्ट्रॉन तो अटैक करेगा। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, बट ये क्या करेगा, ऑक्सीजन आयरन से इलेक्ट्रॉन लेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चली जानी चाहिए भाई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +4। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, पार्शली आती है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से दे देते हैं। पार्शली यहाँ पर क्या आती है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट हम एक इलेक्ट्रॉन जो इसको पार्शली, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बाहर से दे देते हैं, जिसके कारण ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर +3 क्या रहती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये कांस्टेंट रहती है बाहर से एक इलेक्ट्रॉन देने पर। और ये जो लिंकेज बनती है, कौन सी बनती है, पर ऑक्साइड लिंकेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो प्रोटॉन आते हैं, वो प्रोटॉन क्या करेंगे, 2H+ प्रोटॉन, वो प्रोटॉन इनके एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे भाई, ये H+, ये H+। ठीक है, ये क्या करता है, लोन पेयर इसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये यहाँ से खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को, ये वाले एक और इसके साथ करते हैं, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो इसने इस ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन खींचे, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खींचा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आयरन से लिया, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लिया। ठीक है, तो आयरन से जब लिया तो आयरन पे क्या आ गया, ऑक्सीडेशन +4। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये होता है ना, ये ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तुमको भी पता है। तो ये क्या करता है, आयरन से एक और इलेक्ट्रॉन लेता है। भाई ये तो इलेक्ट्रॉन से, अब आयरन से इलेक्ट्रॉन लेगा, अब बेशक से आयरन देने के लायक हो या ना हो, अब तो इलेक्ट्रॉन लेके रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारी फॉर्म बनती है वो बनती है ऑक्सीफ्राइल, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5, और देन हमारा जो H2O है वो रिप्लेस कर जाता है आयरन पर, और ROH ये जो है हमारा बाहर निकल जाता है। और इस प्रकार हाइड्रोकार्बन्स पे मोनो ऑक्सीजनेज, मतलब जो ऑक्सीजन है वो इंसर्ट करता है, और वापस इसकी जो फर्स्टली जो इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल फॉर्म थी, वो फाउंड हो जाती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया, दोबारा देख लो क्या बताया। यहाँ पर जो है एक प्रकार से ये है भाई, ठीक है, आयरन 3+, ऊपर से आता है एक H+, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये किससे, मान लो ऑक्सीजन से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद कौन सी स्टेज आई, ये ब्रेक हो गया भाई, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ये 3 चार्ज, और यहाँ पर बचा एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर और ये एक हाइड्रोजन। फॉर्म हो गया भाई, हो गया ना फॉर्म। अब यहाँ पर एक और हाइड्रोजन पॉजिटिव आया। ठीक है, H2O में कन्वर्ट करना है ना, तो लोन पेयर अगेन अटैक करेगा।
अब यहाँ पर दोबारा पॉजिटिव चार्ज आ गया भाई, इस पे, इस ऑक्सीजन पे दोबारा क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, आयरन 3 पॉजिटिव और आयरन पॉजिटिव। अब इस ऑक्सीजन पे दोबारा पॉजिटिव चार्ज आया ना, ये किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन ले लेगा और खुद का जो है H2O बाहर निकाल लेगा। और अब क्या बचा भाई, अब क्या बचा, अब यहाँ पर जो बचा वो बचा Fe3 पॉजिटिव ऑक्सीजन पॉजिटिव, यही बचा ना, सॉरी Fe4 पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना, अभी 3 था, ये इलेक्ट्रॉन ले गया तो कितना आ गया, Fe4 पॉजिटिव आ गया। उसके बाद क्या होगा कि ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये कभी भी स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक और इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस तरफ, और ये किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, आयरन Fe5 पॉजिटिव में। तो ये ऑक्सीफेराइल वाली जो फॉर्म है ना, ऑक्सीफेराइल, ये होती है पॉजिटिव 5 में, ठीक है। उसके बाद H2O रिप्लेस हो जाता है इसकी जगह, और ये यहाँ से जो, यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे जो है ROH बाहर निकल जाता है और यहाँ पर ऑक्सीजन आके अटैच हो जाता है सिर्फ। फिर उसके बाद जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वही +3 फॉर्म हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ओके। तो भाई यही था, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे को इस लेक्चर में आपको बतानी थी। तो देखिए भाई, अब जो है हमारा साइटोक्रोम P450 कंप्लीटली मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, कंप्लीट टू कंप्लीट हर एक चीज़ डिफाइन कर दी है। मतलब कि अब ये नहीं होना चाहिए कि आपको ये चीज़ नहीं आई, अब आपको मैंने कंप्लीट एक एक चीज़ डिफाइन की है। अब आपको कहीं से भी मैं असाइनमेंट में क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको आना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ कि 150 क्वेश्चन अगर मैं करवा रहा हूँ ना, तो आपके मिनिमम जो हैं वो भी बाई चांसली जो इस सिलेबस से ना ही हो, मतलब कि बाहर से क्वेश्चन आ गया हो, बाहर से तो क्या बुक से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन कुछ अलग ही डिसीज का क्वेश्चन पूछ लिया हो, तो उस क्वेश्चन को छोड़ के ना आपको सभी क्वेश्चन आने चाहिए। 150 में से कम 135 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए अगर मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ तो आपको। और हम आज ही 4 बजे से जो असाइनमेंट वाला बैच करेंगे स्टार्ट, 25th क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और उसमें जितने क्वेश्चन चलेगा बायो इनऑर्गेनिक में हम स्टार्ट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, चलते हैं, ओके बाय। चलिए इसको लिखे रहने देते हैं।